Hello students, Rohan Khanna is back with another video, and this time it's partnership accounting. Partnership, the Indian Partnership Act 1932, when two or more persons enter into an agreement to carry on a lawful business and share its profit. That is known as partnership. There were so many learning objectives when you did fundamentals of partnership firm. Partnership deed, the profit loss appropriation account, the partners capital accounts, interest on partners drawing, interest on capital, commission, salary, past adjustments and guarantee of profits. And then came into scene the need for the goodwill and its valuation. But now the third chapter in partnership accounting, change in profit sharing ratio. क्या होता है? Now, partnership comes into existence, students, as a result of an agreement among the partners of the firm who are going to share the profits of the legal business. And whenever there is any change in the partnership agreement, then the existing agreement comes to an end and a new agreement comes into existence and the firm continues. अगर सिंपल बोलें तो any change in the existing agreement of partnership is reconstitution of firm, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। अब क्यों होता है reconstitution of the firm? क्या रीजंस है इसके? पहला रीजन, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एक्जिस्टिंग पार्टनर्स। पार्टनर्स कहते हैं हम पहले हमारा रेशियो था 3:2, अब हम इसे करेंगे 1:1, म्यूचुअली एग्री करते हैं, दैट्स ओके। और एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर और रिटायरमेंट ऑफ एन एग्जिस्टिंग पार्टनर, हालांकि फर्म चलती रहेगी, रिमेनिंग पार्टनर चलाते रहेंगे, एक पार्टनर रिटायर हो गया, और डेथ ऑफ अ पार्टनर, और लास्ट मर्जर ऑफ टू पार्टनरशिप फर्म्स, एमलगमेशन ऑफ टू पार्टनरशिप फर्म्स। ये रीजंस है हमारे पास क्यों रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है बिजनेस में। अब हम इससे पहले कि आप जो स्क्रीन पे देख रहे हो न्यू टर्म्स, उसके बारे में बात करें, हम बात करते हैं कि ये मीनिंग क्या है इसका, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का। गाइस, समटाइम्स एग्जिस्टिंग पार्टनर्स ऑफ अ फर्म दे म्यूचुअली डिसाइड टू चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नाउ इट मीन्स दैट वन पार्टनर इज गोइंग टू परचेज द शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम अदर पार्टनर बाय वन पार्टनर और अदर पार्टनर्स। नाउ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मीन्स चेंज इन द रेशियो in which partners of the firm will share future profits and losses. जिस रेशियो में वो फ्यूचर प्रॉफिट्स और लॉसेस को शेयर करेंगे वो होता है चेंज इन पीएसआर। नाउ इन सच अ केस जो ओल्ड पार्टनरशिप एग्रीमेंट है वो खत्म हो जाता है और एक नया एग्रीमेंट फोर्स में आता है और जो हमें न्यू पीएसआर देता है। इसका मतलब ये है कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रिजल्ट्स इन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप and not dissolution of partnership firm. अब जो न्यू रेशियो होएगी, the new profit ratio, this is going to result in gains to some partners and loss to some partners. कोई पार्टनर गेन करेगा, कोई पार्टनर लूज करेगा, और जो पार्टनर गेन करता है वो जो दूसरा पार्टनर जिसने लूज किया अपना शेयर उसको कॉम्पनसेट करता है बिकॉज उसने उस शेयर को गेन किया है। ठीक है, एक एग्जाम्पल अगर हम सोचे इस बारे में तो एग्जाम्पल लेते हैं बिफोर वी टेक द न्यू टर्म्स कि दो पार्टनर्स हैं, सपोज करते हैं राम और श्याम दो पार्टनर्स हैं एंड इन अ फर्म, और उनका जो पीएसआर है एट द मोमेंट वो है 2:1। नाउ दे डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली इन द फ्यूचर। ठीक है, इट मींस दैट राम इज गोइंग टू सेक्रीफाइस अ पार्ट ऑफ हिज शेयर वेयर एज श्याम इज गोइंग टू गेन। सो नाउ व्हेन श्याम इज गेनिंग तो श्याम कॉम्पनसेट करेगा मिस्टर राम को बिकॉज ही हैज मेड सम सेक्रीफाइस। अब वो कॉम्पनसेशन कैसे होती है? नाउ श्याम विल कॉम्पनसेट गाइस राम बाय पेइंग गुडविल। इसका मतलब है दैट श्याम विल पे एन अमाउंट विच इज इक्वल टू द गेन जो उसने गेन किया, 1/4 गेन किया, 1/5 गेन किया, 1/6 गेन किया एज अ रिजल्ट ऑफ द ओल्ड रेशियो एंड न्यू रेशियो फॉर्मूला जो हम करने वाले हैं। तो बेसिकली बिफोर दिस टर्म्स कम मैं सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो इस पार्टनर ने गेन किया है वो पार्टनर लूजिंग पार्टनर को, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को कॉम्पनसेट करता है। और पैसा कहां से आता है? वैल्यू ऑफ द फर्म्स गुडविल।
नाउ दिस इज बेसिकली इंटरनली जनरेटेड गुडविल, जो आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था, वो परचेज गुडविल थी, जहां आपने जो डिफरेंट फॉर्मुलेज यूज किए थे, द एवरेज प्रॉफिट मेथड और द सुपर प्रॉफिट मेथड और कैलकुलेशन मेथड, वो सारे वो मेथड्स थे फॉर कैलकुलेटिंग द अमाउंट ऑफ गुडविल। ये इंटरनली जनरेटेड गुडविल होगी। अब हमारे पास आते हैं न्यू टर्म्स, जिससे हम बात करते हैं अभी। सो गाइस, द न्यू टर्म में आएगा फर्स्ट ऑफ ऑल ओल्ड रेशो, द रेशो इन विच पार्टनर्स वर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस बिफोर द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। पुरानी जो ओल्ड रेशो उनकी है वो ही है ओल्ड रेशो, जिसमें वो पहले अपने प्रॉफिट्स को लॉसेस को शेयर करते। सैक्रिफाइसिंग रेशो, द रेशो इन विच पार्टनर्स सरेंडर देयर शेयर ऑफ प्रॉफिट इन फेवर ऑफ अदर पार्टनर्स। अब जब एक पार्टनर गेन करेगा, दूसरा पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा, लूज करेगा, तो वो है सैक्रिफाइसिंग रेशो। फॉर्मूला, सैक्रिफाइसिंग रेशो इज इक्वल टू ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। The partners whose share have decreased due to change in PSR are called sacrificing partners. So जिस रेशो में किसी पार्टनर का शेयर रिड्यूस हुआ है वो है सैक्रिफाइसिंग रेशो, और जिस पार्टनर का वो शेयर रिड्यूस हुआ है उसे कहते हैं सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। नाउ गेनिंग रेशो, द रेशो इन विच द पार्टनर्स एक्वायर द शेयर फ्रॉम अदर पार्टनर्स। अब किसी एक पार्टनर ने बिकॉज ऑफ चेंज इन पीएसआर अपना शेयर लूज किया, तो ऑब्वियसली कोई और पार्टनर गेन करेगा, तो जिस रेशियो में पार्टनर गेन करेगा उसका रेशियो बढ़ जाएगा, उसे कहते हैं गेनिंग रेशियो। फॉर्मूला क्या है? गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। एसआर था सैक्रिफाइसिंग रेशियो, दैट वाज ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, बट दिस इज न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। Now the partners whose shares have increased due to change in PSR are called gaining partners. तो जो पार्टनर का शेयर बढ़ गया है उसे कहते हैं गेनिंग पार्टनर। जिस रेशो में उनका शेयर बढ़ गया है वो है गेनिंग रेशो। नाउ द फोर्थ न्यू टर्म फॉर यू, न्यू रेशो, द रेशो इन विच ऑल द पार्टनर्स शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, जो नई रेशो बनेगी। नाउ व्हाट इज द रीजन फॉर कैलकुलेटिंग सैक्रिफाइस एंड गेन विच इज मेड बाय द पार्टनर? कोई पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है, कोई पार्टनर गेन कर रहा है। व्हाट इज रीजन? गेनिंग पार्टनर कॉम्पनसेट्स द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, ओके, बिकॉज ही इज गेनिंग और ये लूज कर रहा है, तो ये उसे कॉम्पनसेट करता है। सच कॉम्पनसेशन इज यूजुअली पेड ऑन द बेसिस ऑफ द वैल्यू ऑफ फर्म्स गुडविल। दिस इज द इंटरनली generated goodwill which is mutually agreed by the partners. Now we understand all these terms जो हमने पढ़े हैं, old ratio, sacrificing ratio, gaining ratio, new ratio, sacrificing partners, gaining partners, इनको हम इन एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। इनको अगर समझ लोगे अच्छे तरीके से तो रेशियोज निकालना बहुत आसान हो जाएगा, बिकॉज जब एडमिशन ऑफ पार्टनर करोगे या रिटायरमेंट करोगे तो वहां पर भी आपको न्यू रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो डिपेंडिंग ऑन द चैप्टर कैलकुलेट करना ही होगा। इट विल बी वेरी वेरी हैंडी अगर इन क्वेश्चंस को जो मैं सॉल्व दिखाऊंगा करके भी उनको आप बहुत थॉरली, बहुत कामली उनको देखो। स्पीड अगर थोड़ी सी फास्ट भी हो तो आप पॉज करके फिर से देख सकते हो, बट दिस विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर एवरीवन। नाउ वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, A and B are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 2:1. With effect from 1/1/2020, they agreed to share profits and losses equally. पहले उनका रेशियो था 2:1, ये है ओल्ड रेशियो। अब वो कह रहे हैं हमारा रेशियो जो न्यू रेशियो होगा वो होगा इक्वली 1:1। कैलकुलेट गेन और सेक्रीफाइस मेड बाय द पार्टनर। इन दिस केस हमारे पास ऐसे निकल के आएगा ये। नाउ दिस इज the solution for you, where we have the old ratio given to us of partner A and partner B. Old ratio was 2:1. New ratio is old ratio of B is 2:3 और 1:3. 2:1 को मैंने डिवाइड किया। न्यू रेशियो गिवन है क्वेश्चन में 1:2 and 1:2. दो पार्टनर्स हैं, 1:1 है, 1/2 1/2। हमने क्या निकालना है? सेक्रीफाइस। हमने फॉर्मूला देखा था दैट सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो जब भी ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करेंगे विल गेट द सेक्रीफाइस, अगर आंसर पॉजिटिव में आता है। अगर बाय चांस आंसर नेगेटिव में आता है तो दैट मीन दैट इज द गेनिंग रेशियो। नाउ 2/3 minus 1/2, that is answer positive 1/6. So Mr. A has made a sacrifice to the ratio of 1/6
ऑफ द शेयर ऑफ प्रॉफिट्स। मिस्टर बी केस में 1/3 माइनस 1/2 किया तो आंसर आता है नेगेटिव 1/6 में। इसका मतलब मिस्टर बी ने गेन किया है। तो जो बात हम कर रहे थे कॉम्पनसेशन की, तो बी हैज गेन्ड 1/6 एंड ए हैज सैक्रिफाइस 1/6 पार्ट ऑफ द प्रॉफिट। अब जब वो कॉम्पनसेशन की बात आएगी तो मिस्टर बी इज गोइंग टू कॉम्पनसेट मिस्टर ए बाय पेइंग 1/6 ऑफ द गुडविल ऑफ द फर्म। अब जो भी क्वेश्चन आएंगे आगे जाकर, तो जो गुडविल ऑफ द फर्म गिवन होगी उसको मल्टीप्लाई करोगे 1/6 से, उतना बी कॉम्पनसेट करेगा ए को। और एंट्री इनके से बनती है गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो इसमें बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए इज कैपिटल अकाउंट, ऐसी एंट्री बनेगी। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। A, B, C are partners sharing profits and losses equally. Old ratio 1:1, 1:1 है, ठीक है, 3 पार्टनर्स है। It was decided in future that C will get 1/5 share in profit. Calculate new ratio, sacrificing ratio and gaining ratio. ना इस दिस केस हमें क्लियरली बोला है कि सी को जो नया रेशियो जो उसका प्रॉफिट होगा फर्म में वो होगा 1/5। पहले उसका 1/3 था, इक्वल पार्टनर्स हैं, 3 पार्टनर्स हैं, 1/3 है। लेकिन अब जो नई फर्म बनेगी, जो नया आफ्टर द PSR, उसमें जो नया एग्रीमेंट होगा उसमें इसका शेयर होगा 1/5। तो अगर इसका शेयर 1/5 पहले से डिक्लेयर है तो लेट्स फाइंड आउट रिमेनिंग शेयर क्या होगा। उसे कैसे निकालेंगे? लेट प्रॉफिट बी ऑफ 1, पूरे फर्म का प्रॉफिट जो है वो है 1, इसमें सी का शेयर है 1/5, तो ऑब्वियसली रिमेनिंग शेयर क्या होगा? 1 माइनस 1/5 4/5। ये है अब रिमेनिंग शेयर, मिस्टर ए और मिस्टर बी का ये रिमेनिंग शेयर है। नाउ इन दिस केस मिस्टर ए एंड मिस्टर बी विल शेयर 4/5 ऑफ द रिमेनिंग प्रॉफिट इन देयर ओल्ड रेशियो। तो जो भी अब पार्टनर्स हैं ए और बी, अपने इस रिमेनिंग शेयर को 4/5 को वो शेयर करेंगे अपने ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो क्या था उनका? 1:1। तो अब जो निकालेंगे न्यू रेशो, तो ऐसे निकालेंगे, बिकॉज न्यू रेशो क्या है, पूरा था 1, उसमें से 1/5 तो निकल गया मिस्टर सी का, जो बचा था 4/5 उसको वो शेयर करने वाले अपने ओल्ड रेशो में। तो कैसे निकालेंगे ए का न्यू रेशो? ए न्यू रेशो इज इक्वल टू 1/2, दैट इज द हाफ, बिकॉज 1:1 है, तो 1/2 इंटू 4/5 जो रिमेनिंग पार्ट शेयर था। सो 1/2 इंटू 4/5 2/5। बी का न्यू शेयर सेम 1/2 इंटू 4/5 2/5। सी का न्यू रेशियो अपने क्वेश्चन में गिवन है 1/5। सो नाउ व्हाट इज द न्यू रेशियो ऑफ ए इज टू बी इज टू सी? दैट इज 1:2:2:1। दिस इज द न्यू रेशियो ऑफ मिस्टर ए, मिस्टर बी एंड मिस्टर सी एज अ रिजल्ट ऑफ द चेंज इन द PSR. Now question also demanded that we have to calculate the gaining or the sacrificing. अब हमारे पास सिंपल रूल है सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए, द फॉर्मूला इज ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। गेन निकालने के फॉर्मूला इज न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। अगर ओल्ड रेशियो ऊपर लिखा हुआ है तो हमने अभी बताया था मेरे पिछले सम में दैट अगर ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो माइनस करते हैं आंसर पॉजिटिव आता है तो इट इज सैक्रिफाइसिंग, और अगर आंसर नेगेटिव आता है तो इट इज गेन। अब यहां चेक करते हैं, ओल्ड रेशियो मिस्टर ए का है 1/3, न्यू रेशियो मिस्टर ए का है 2/5, माइनस करते हैं 1/3 माइनस 2/5, आंसर आता है नेगेटिव 1/15, दैट इज ए इज गेनिंग। बी ओल्ड रेशियो 1/3, न्यू रेशियो 2/5, माइनस किया हमने ओल्ड माइनस न्यू, आंसर आता है नेगेटिव 1/15, सो अगेन बी इज ऑल्सो गेनिंग। सी ओल्ड रेशियो 1/3, न्यू रेशियो 1/5, माइनस किया आंसर आता है 2/15, सो दैट इज सैक्रिफाइसिंग। सो यहां -1 ये -1, ऑब्वियसली डेबिट हैज टू बी इक्वल टू द क्रेडिट, तो ये दोनों डेबिट होंगे, ये क्रेडिट होगा एंट्रीज में। जब आप बात करते हो कि जब मिस्टर ए और मिस्टर बी कॉम्पनसेट करने वाले हैं मिस्टर सी को, ठीक है, बिकॉज गेनिंग पार्टनर टू कैपिटल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, ये एंट्री होती है। अब यहां पर -1/15 ए का गेनिंग रेशियो, -1/15 बी का गेनिंग रेशियो और 2/15 सी का सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द गेनिंग और द सैक्रिफाइस यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ old ratio minus new ratio. Positive to sacrifice, negative to gain. Okay, let's see another sum. हर sum में क्वेश्चन नया पॉइंट होता है इसमें। A, B, C are partners in the ratio 10:6:4. C takes 2/5 share from A. तो C गेन करेगा लेकिन सिर्फ A करेगा सैक्रिफाइस, मतलब B इसमें कुछ नहीं कर रहा। Calculate new ratio, sacrificing ratio and gaining ratio. Okay, now in this case we are given
the old ratio of A, B and C, that is 10/20, 6/20, 4/20. शेयर सेक्रीफाइस्ड या शेयर एक्वायर्ड, जिसका भी निकलेगा। शेयर सेक्रीफाइस किया मिस्टर ए ने 2/10, माइनस किया उसको। बी ने कुछ नहीं किया सेक्रीफाइस, वहां नील है, डैश है। सी ने एक्वायर किया शेयर 2/10। ओके, तो शेयर सेक्रीफाइस्ड, शेयर एक्वायर्ड। नाउ टू कैलकुलेट द न्यू रेशो। न्यू रेशो कैसे निकालेंगे हम लोग? ओल्ड रेशो माइनस द सेक्रीफाइस और ओल्ड रेशो प्लस द एक्वायर्ड रेशो। तो ओल्ड रेशो है 10/20 माइनस जो ए ने किया सेक्रीफाइस 2/10, आंसर आता है 6/20, द न्यू रेशो। बी हैज नॉट मेड एनी सेक्रीफाइस, बी का रेशो सेम टू सेम रहेगा 6/20। सी ने एक्वायर किया शेयर जो ए ने सेक्रीफाइस किया था, तो दोनों को ऐड करेंगे तभी न्यू रेशो बनेगा। आपने कुछ गेन किया है, पुराने रेशो में प्लस करोगे अपने गेनिंग, तभी न्यू रेशो निकलेगा। तो 4/20 प्लस 2/10 जो उसने एक्वायर किया, तो 4/20 प्लस 2/10 इक्वल टू 8/20। So it is 6/20, 6/20, 8/20. It can be further reduced. So 3/10, 3/10 and 4/10. As a result, the new ratio of A, B and C is 3:3:4. So we continue with the fourth example to explain this topic of change in PSR. PQR are partners sharing profits or losses in the ratio of 5:3:2. R takes 1/5 share equally from P and Q. पिछले सम में एक पार्टनर ने किसी एक पार्टनर से पूरा सेक्रीफाइस लिया था। अब यहां पर मिस्टर आर इज टेकिंग 1/5 शेयर, जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं इक्वली मिस्टर पी एंड क्यू। तो 1/5 का हाफ मिस्टर पी दे रहे हैं और 1/5 का हाफ मिस्टर क्यू दे रहे हैं। कैलकुलेट न्यू रेशो, सेक्रीफाइसिंग रेशो एंड गेनिंग रेशो। So this is it. We have the three partners in front of us, P, Q and R. उनका ओल्ड रेशो हमने लिखा, टेबल ऐसे बना के क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा आसान होता है सॉल्व करना। P का ओल्ड रेशो 5/10, Q का ओल्ड रेशो 3/10, R का 2/10। नाउ शेयर एक्वायर्ड और शेयर सेक्रीफाइस जिस भी पार्टनर ने किया। P ने क्या किया, 1/5 रेशो मिस्टर R को चाहिए जो उसने इक्वली लिया है P और Q से। तो P ने किया सेक्रीफाइस 1/5 का हाफ रेशो, तो 1/10 मिस्टर P ने किया सेक्रीफाइस। बिकॉज सेक्रीफाइस किया इसलिए उनका शेयर माइनस हो रहा है। Q ने किया 1/5 का हाफ 1/10 सेक्रीफाइस, उनको भी सेक्रीफाइस कर रहे हैं, माइनस करेंगे। आप कुछ चीज छोड़ रहे हो ऑब्वियसली माइनस करेंगे उसमें हम लोग। मिस्टर R एक्वायर कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं 1/10 फ्रॉम मिस्टर P एंड 1/10 फ्रॉम मिस्टर Q। तो दोनों को ऐड करके उनका शेयर बढ़ जाएगा 2/10 से। जहां इनका शेयर 1/10 और 1/10 से कम हो रहा है, वहीं इनका शेयर 2/10 से बढ़ रहा है। ऑब्वियसली इक्वली रहेगा, दोनों को ऐड करोगे, दो लूज कर रहे हैं उतना ये गेन कर रहे हैं। ठीक है, अब न्यू रेशो निकालेंगे। न्यू रेशो फॉर्मूला ओल्ड रेशो माइनस द सेक्रीफाइस और ओल्ड रेशो प्लस द एक्वायर्ड। सो ओल्ड रेशो है 5/10 माइनस द सेक्रीफाइस 1/10, न्यू रेशो 4/10। क्यू के केस में ओल्ड रेशो 3/10 माइनस सेक्रीफाइस ऑफ 1/10, यहां से जो लिया हमने आंसर 2/10। 2/10 ओल्ड रेशो ऑफ मिस्टर आर प्लस जो उन्होंने शेयर गेन किया है 2/10, न्यू रेशो 4/10। सो न्यू रेशो निकालेंगे एंड वी विल शो ऑलवेज लाइक दिस इन अ बॉक्स, ऑलवेज बेटर। एक डिस्टिंक्टिव आइडेंटिटी आती है आंसर में। सो A is to B is to C, 4/10, 2/10 और 4/10, इसको और फर्दर रिड्यूस किया तो आंसर आता है 2:1:2 इज द न्यू रेशियो ऑफ मिस्टर PQR। यहां पर मैंने ABC लिखा था, गलती से ABC माइंड में रहता है बाय डिफॉल्ट, तो लेट्स मेक इट PQR। दिस इज 2:1:2 द न्यू रेशियो ऑफ P, Q and R with this formula of old ratio minus the sacrifice और old ratio plus the acquired। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में जितने भी तरह के जो सम्स हो सकते हैं रिगार्डिंग द चेंज इन PSR एंड द कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो और SR और गेनिंग रेशियो, वो सभी मैं लेकर आया हूं। इसलिए थोड़ी सी वीडियो थोड़ी लंबी जा रही है और इसमें नेक्स्ट एग्जांपल आएगा जिसमें एक नया केस आएगा। लेट्स रीड द न्यू केस। ABC आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 4:3:2 ओल्ड रेशियो। C's new ratio will be 1/3, which he acquires from A and B in the ratio of 1:2.
सो अब सी का जो न्यू रेशो है वो 1/3 होगा, जो वो एक्वायर कर रहा है ए और बी से इन अ पर्टिकुलर रेशो जो है 1:2. सो अगेन कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो, calculation of sacrificing ratio and calculation of gaining ratio is highlighted in this sum. First of all, the share which is gained by C, okay, his new ratio is 1/3, his old ratio was 2/9. तो उसने क्या शेयर गेन किया है? 1/9. Now C has acquired this 1/9 share from Mr. A and from Mr. B in the ratio of 1:2. So A का sacrifice क्या होगा? 1/9 का ये 1/3 ए दे रहे हैं और 1/9 का 2/3 बी दे रहे हैं. ठीक है, तो ए का सेक्रीफाइस 1/9 इंटू 1/3 1/27. 1/9 सी एक्वायर कर रहा है मिस्टर ए से इन द रेशो 1:3, 1:2 रेशो है, सो 1/3 ए देगा और 2/3 बी देगा. तो 1/9 इंटू 1/3 दैट इज 1/27. ये है ए का सेक्रीफाइस. बी क्या कर रहा है सेक्रीफाइस? 1/9 इंटू 2/3. तो 1/9 का 2/3 पार्ट मिस्टर बी दे रहे हैं, तो उनका सेक्रीफाइस हो गया 2/27. सो द टोटल शेयर जो सी ने एक्वायर किया फ्रॉम मिस्टर ए एंड मिस्टर बी आफ्टर देयर सेक्रीफाइस, दैट कम्स टू गाइज 1/27 प्लस 2/27, सो दैट इज 3/27. इसको और शॉर्ट करें तो 1/9 ही आएगा. जस्ट क्रॉस चेक एंड प्रूव दैट वी आर गोइंग ऑन द राइट पैटर्न. नाउ द कैलकुलेशन ऑफ द न्यू रेशो. ठीक है, न्यू रेशो निकालने के लिए हमारे पास आता है that old ratio in this case of A, B and C. Same pattern मैंने follow किया हर सम में because it is easy to understand for everyone and to follow also. So old ratio of A, B, C 4/9, 3/9, 2/9. The share acquired by A, B और C और share sacrificed by A और B और C यहां निकालेंगे हम लोग इसमें, जो होगा 1/27 by A, 2/27 by B, दोनों ने सेक्रीफाइस किया, हमने ऊपर निकाला अभी, और 3/27 शेयर एक्वायर किया सी. फॉर्मूला वही है जब तक हमने किया गाइस. न्यू शेयर इज इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस, ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस, ओल्ड शेयर प्लस एक्वायर्ड और द गेन शेयर. तो 4/9 ओल्ड रेशो, 1/27 द सेक्रीफाइस, न्यू रेशो निकलेगा 11/27. एलसीएम निकालेंगे हम लोग, एलसीएम निकाल के हमारा ये आंसर आएगा 11/27. ए का न्यू रेशो. बी का न्यू रेशो 3/9 minus 2/27 that is 7/27. C ने गेन किया है तो ओल्ड रेशो प्लस गेन, तो 2/9 प्लस 3/27, आंसर इज 9/27. सो द न्यू रेशो, हमारा फॉर्मूला जो समझा रहा था तो मैंने यहां तो लिख भी दिया तुम्हारे सामने. न्यू रेशो इज इक्वल टू ओल्ड रेशो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशो एंड ओल्ड रेशो प्लस गेनिंग रेशो. So that is how we calculate the new ratio, the new share of partners. So in this case, new ratio is equal to A is to B is to C, 11/27, 7/27, 9/27. 11 is to 7 is to 9 is the new ratio of Mr. A, B and C. So today's last question, last of the kind of questions, ये सारे अगर वीडियो आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं, जिस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, कैलकुलेशन ऑफ द गेनिंग रेशियो और द न्यू रेशियो और द सेक्रीफाइसिंग रेशियो, वो सारे मैंने इसमें इंक्लूड कर दिए. अब ये लास्ट हमारा क्वेश्चन है. क्वेश्चन है ए बी सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2. ए एग्रीड टू सेक्रीफाइस half of his share, 1/2 of his share, half of his share in favor of B and C in the ratio of 3:2. अब यहां पर A सेक्रीफाइस कर रहे हैं अपना शेयर और B और C को दे रहे हैं. अब तो हमने देखा था कि ये गेन A ने या C ने गेन किया था B और A से, या सिर्फ C ने गेन किया था A से. अब यहां पर A सेक्रीफाइस कर रहे हैं. एक नया फॉर्म ऑफ क्वेश्चन है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इन द रेशियो ऑफ, सो A is agreeing to sacrifice half of his share in favor of Mr. B and Mr. C in the ratio of 3:2. Calculate the new ratio, sacrificing ratio, gaining ratio. So now, what is A sacrifice? A का शेयर था 5/10, उसका हाफ वो दे रहा है. 5/20 वो पार्टनर्स को उनके फेवर में दे रहा है. ठीक है, वो सेक्रीफाइस कर रहा है. और 5/20 कैसे दे रहा है वो? B और C को इन द रेशियो 3:2. इसका मतलब B कितना गेन करेगा? 5/20 का 3/5 B को मिलेगा, 5/20 का 2/5 C को मिलेगा. तो 5/20 क्या था? मिस्टर A का सेक्रीफाइस. ठीक है, इसका जो हिस्सा है वो है 3:2 में डिवाइड.
जो है हिस्सा 3/20 हिस्सा जो है 3/5 का हिस्सा वो मिलेगा मिस्टर बी को, और 2/5 का हिस्सा जो मिलेगा वो मिलेगा मिस्टर सी को। लेके चले 60% मिलेगा मिस्टर बी को और 40% मिलेगा टोटल में से मिस्टर सी को। तो 5/20 इंटू 3/5 रेशियो निकाला, 3/20 बी का गेन, 5/20 इंटू 2/5 जो उसका जिस रेशियो उसको मिल रहा है, 2/20 इज सी इज गेन। तो दिस इज द गेन, ठीक है। आपको इसमें गेन निकल के आया, इनका सेक्रीफाइस निकल के आया। तो न्यू रेशियो निकालना आसान है। न्यू रेशियो ऐसे निकालेंगे हम लोग, वेयर वे गिवन ए बी सी, तीनों पार्टनर्स में यहां पर गिवन है, उनका ओल्ड शेयर 5/10, 3/10, 2/10। शेयर सेक्रीफाइस या शेयर एक्वायर्ड, ए ने सेक्रीफाइस किया, बी और सी ने एक्वायर किया या सेक्रीफाइस किया, गेन किया, ठीक है। -5/20, जब भी करेगा पार्टनर सेक्रीफाइस माइनस होगा, जो पार्टनर करेगा गेन प्लस होगा। सो -5/20 फ्रॉम ए प्लस 3/10 in B plus 2/20, 3/20 and 2/20 in B and C respectively. New ratio, old ratio minus sacrifice, old ratio plus gain, old ratio plus gain. 5/10 minus 5/20 equal to 5/20 new ratio of Mr. A. B का old plus gain 9/20 new ratio. C का 2/10 plus 2/20 6/20 new ratio. In this way, this is the new ratio of Mr. A, Mr. B and Mr. C. A is to B is to C, 5/20, 9/20, 6/20 और बॉक्स बनाकर अलग से हाईलाइट कर दिया हमने 5:9:6। अगर वीडियो पसंद आया है तो जरूर उसको एंड तक वॉच करना गाइस। इसको लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो।